दुनिया में कहीं भी जंग चल रही हो, खासकर खित्ते में घर के पास जंग चल रही हो, तो जर्नैलों के वारे न्यारे हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया में फसाद होता रहे और इनकी दिहाड़ियाँ लगती रहें। सहूनियों की ईरान के साथ जंग पाकिस्तान के हमसाए तक पहुँच चुकी है। खुदा न खास्ता अगर ईरान सहूनियों के हाथों हार जाता है, गिर जाता है, ईरान में रजीम चेंज हो जाती है, सहूनियों का या वेस्टर्न पावर्स का, अमरीकी डीप स्टेट का, CIA का अगला हदफ और निशाना पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान के एटमी हथियार दुनिया के लिए, खासकर सहूनियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और वो चाहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर इनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लें, पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज कर दें, यानी पाकिस्तान से अपने दिफा की ताकत छीन लें और खित्ते में भारत की इजारादारी कायम हो सके और पाकिस्तान उसको चौधरी मान के उसके सामने घुटने टेक दे और सहूनियों के लिए या वेस्टर्न पावर्स के लिए इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन का खतरा ही खत्म हो जाए। ऐसा होगा अगर खुदा न खास्ता ईरान गिर जाता है। लेकिन पाकिस्तान के मुफाद परस्त जर्नैल सबसे बढ़ के पाकिस्तान की फौज पे गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से मुसल्लत जंगल का बादशाह जनरल आसिम खंजीर, खुद साख्ता फील्ड मार्शल, अब डोनाल्ड ट्रंप के चरणों को छूने के लिए वहां पे पहुंचा हुआ है। पाकिस्तानियों ने जो उसका वेलकम किया वो आप जानते हैं। लोगों ने इसके सामने इसके मुंह पे कहा पाकिस्तानियों का कातिल, इस्लामाबाद का कातिल, यानी 26 नवंबर 2024 को इसने जो इस्लामाबाद में कत्लेआम किया पाकिस्तानियों का, उसके लिहाज से इसको इस्लामाबाद का कातिल कहा। ये लोगों को धमकियां देता था कि फेसबुक पे गालियां न दें, सामने आके बात करें। अमेरिका में लोगों ने सामने आके इसको कातिल कहा, पाकिस्तानियों का कातिल कहा। और ये इतना डरपोक है कि अमेरिका में सिक्योरिटी के पता नहीं कितनी तहों के बीच में घूम रहा है, फिर भी इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। ये हुलिया देखें इसका कैसे फंसा हुआ बुलेट प्रूफ जैकेट में। और ये खिताब किन लोगों के साथ कर रहा था? पटवारियों के साथ। ऐसे लोग जो अकल, शऊर और समझ से आ रही हैं। बस ये है कि उनके कारोबार चल रहे हैं, उनके पास 4 पैसे आ गए हैं, अकल शऊर नाम की चीज़ नहीं है, इसलिए वो इसकी बातें सुनने के लिए पहुंच गए। शायद उन्हें अब भी लग रहा है कि यह पाकिस्तान का हामी है, इनका निजात दहिंदा है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये उनको, उनके मुल्क को, उनके मुल्क के वसाइल को, रेयर अर्थ मिनरल्स को बेचने के लिए वहां पे पहुंचा हुआ है, अपनी कीमत लगवाने के लिए वहां पे पहुंचा हुआ है। इसकी CV में ये है, इसने बेइंतहा पाकिस्तानियों का खून किया। जब से ये पाकिस्तान में इक़्तिदार में आया है, इसके नीचे पारा चिनार से लेके बलोचिस्तान तक, इस्लामाबाद से लेके कराची सिंध तक कितने पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए दहशत गर्दी में, हालात से तंग आके, और या फिर इनकी गोलियों का निशाना बन गए। ये इसकी CV में लिखा हुआ है कि ये कर सकता है, ये अपनी आवाम को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, ये ऑफर लेके गया है पाकिस्तान के मिनरल्स को बेचने की। वहां पे इसकी सहूलतकारी कौन कर रहा है? वहां पे इसको वेलकम किसने किया है? इसकी सहूलतकारी किसने की है? इसकी मेजबानी किसने की है? साजिद तारड़ नामी इस टकले ने, जिसका ये ट्वीट सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रहा है। इसका उर्दू तर्जमा मैं आपके सामने रखता हूँ। जब 7 अक्टूबर 2023 में सहूनियों का फलस्तीनियों के खिलाफ ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू हुआ, उनकी जुल्म जबर और फस्तायत दोबारा शुरू हुई, तो ये सहूनियों के साथ खड़ा हो गया। इसने इस ट्वीट में लिखा, कहता है हम अमरीकी मुसलमान इसराइल के साथ खड़े हैं और हमास की इसराइली शहरियों के खिलाफ जारियत को मुस्तरद करते हैं। हम अपने इसराइली भाइयों और बहनों की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं जो यरगमाल बनाए गए हैं। ये इसराइल का एजेंट, ये इसराइल का सिंपैथाइजर, ये यहूदियों का बल्कि सहूनियों का सिंपैथाइजर, उनके साथ हमदर्दी करने वाला, ये जनरल आसिम मुनीर की मेजबानी कर रहा है। बुनियादी बात कि यहूदियों का ये चमचा है, ये कड़छा है उनका, और ये अब आसिम मुनीर को वहां पे वेलकम कर रहा है, इसने उसकी मेजबानी की है। अब आपके ख्याल में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये आसिम मुनीर को इंट्रोड्यूस करवा रहा है वहां पे यहूदियों के साथ, सहूनियों के साथ, और उनको बता रहा है कि ये आपकी मजीद खिदमत करने के लिए तैयार है, देखिए हम सारे इसके साथ खड़े हैं, इसको सपोर्ट किया जाए, इसको चांस दिया जाए, इसकी इजारादारी को तस्लीम कर लिया जाए, और इसके खिलाफ जो अमेरिका में आवाजें उठ रही हैं उन पर कोई खासी तवज्जो ना दी जाए। जैसे जो विल्सन का बिल वगैरह, उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए यहूदी लाबी फिर इनकी मदद कर सकती है। लेकिन जंगल का बादशाह वहां पे जाके बातें क्या करता है? ज़ाहिर पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स इसने बेचने हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश हो चुका है। बजट में एक पॉइंट लिखा गया है कि एनी अदर बिजनेस के नाम पे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानियों के, खैबर पख्तूनख्वा के रहने वालों के वसाइल को अमेरिका के हवाले किया जाएगा, जर्नैल की इजारादारी को कायम रखने के लिए, जर्नैल को सपोर्ट करने के लिए, और जर्नैल को ताहयात इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर सिसी बन के काबज रहने के लिए, जब तक ये खुद किसी कुत्ते की मौत नहीं मर जाता, बल्कि किसी खंजीर की मौत नहीं मर जाता आमों की पेटियों की वजह से, तब तक इसकी इजारादारी कायम रखने के लिए ये दौलत अमरीकियों के हवाले की जाएगी, ट्रंप के हवाले की जाएगी। ये अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की कीमत लगवाते हुए, अपनी कीमत लगवाते हुए कहता है अमेरिका यूक्रेन से महज 400 से 500 अरब डॉलर के मदनी दहातों का मायदा करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास 1 खरब डॉलर के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं। अमेरिका अगर सरमायाकारी करे तो हर साल 10 से 15 अरब डॉलर का फायदा हासिल कर सकता है। फील्ड मार्शल वहां पे मादनियात का मिनिस्टर बन के उनको बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी अमेरिका करे। एक आम छोटी सी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से कतरा रही है। आज मैं देख रहा था कि वो क्रीम कंपनी है जो कैब सर्विस है, वो अपना बिस्तरा वहां से गोल करके निकल रहे हैं, वो अपना कारोबार पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। अमेरिका इसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहने के लिए, इसको अपना जुल्म जबर और फस्तायत जारी रखने के लिए फ्री हैंड देगा। इसके ऊपर किसी किस्म की बात नहीं होगी, लेकिन इसकी सारी फस्तायत के सारे सबूत उनके पास होंगे, जिनको वो अपने मुफाद के लिए अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। जब इस जर्नैल की औकात उनके नज़दीक ख़त्म हो जाएगी, जब इससे सारे काम करवा लेंगे हित्ते में बदअमनी को कायम रखने के लिए, अपने मुफाद निकालने के लिए, जैसे उनके एक CIA के साबिक अफसर ने कहा था कि हम पाकिस्तान आर्मी को रिश्वत देते हैं इनसे अपने काम निकलवाने के लिए, ये उसका नाम लिखा हुआ है, ज़्यादा देख रहे हैं। और अब इनसे ईरान के खिलाफ
سہولت کاری لی جائے گی. سہولت کاری آلریڈی کر رہے ہیں. اس پوسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں بتایا گیا کہ پاکستان کی ایئر سپیس کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی امریکہ کے سرویلنس جیٹس کو, جو ایک ریڈار کے طور پہ کام کر رہے ہیں, جو اسرائیلی اور امریکی جیٹس کو پوری معلومات فراہم کر رہے ہیں. اور پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہو رہی ہے ایران کے خلاف. اب یہ ایران کے خلاف امریکہ کی سہولت کاری کریں گے, صہیونیوں کی سہولت کاری کریں گے. اور ان کے خلاف بیانات کون جاری کر رہا ہے؟ فارم 47 کی بنیاد پہ آئے 17 سیٹیں جیتنے والی جماعت کے منسٹرز, جن کو جرنیل نے خود وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. ان کی طرف سے بیان اسرائیل کے خلاف ایشو کروا رہے ہیں, خود وہاں پہ جا کے ٹرمپ کے گھوٹے گٹے پکڑ رہا ہے, مکمل سہولت کاری کرنے کی یقین دہانی کرا رہا ہے. اس کی ان ساری خدمات کے عوض اس کو پاکستان کے اوپر قابض رہنے دیا جائے گا, جیسے سیسی مصر کے اوپر قابض ہے. اس کو قابض رہنے دیا جائے گا کیونکہ یہ ان کی کھل کے خدمت کر رہا ہے. نقصان اس کا پاکستان کی قوم کا ہوگا, پاکستان میں رول آف لا کا ہوگا, انسانی بنیادی حقوق کا نقصان ہوگا, عمران خان کا نقصان ہوگا. عمران خان جیل میں رہیں گے جب تک یہ خنزیر پاکستان کے اوپر مسلط رہے گا. پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے, آپ زندہ لاشیں بن کے وہاں پہ رہیں گے, آپ کے کوئی بنیادی انسانی حقوق نہیں ہوں گے. آپ اس کے خلاف بات کر کے مریں یا آپ اس کے سامنے چپ سادھ کے بیٹھ کے مریں, آپ مر رہے ہیں. تو آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے کون سی پوزیشن اختیار کرنی ہے. آپ نے کھل کے اس غاصب کے خلاف بات کرنی ہے. اب صہیونیوں اور ایران کے درمیان جو جنگ جاری ہے, جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ عمران خان کب باہر آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں عمران خان اگر قید میں ہیں صہیونیوں کی وجہ سے ہیں, امریکی ڈیپ اسٹیٹ کی وجہ سے ہیں, CIA کی وجہ سے ہیں, ویسٹرن پاورز کی وجہ سے ہیں, کیونکہ عمران خان نے انہی کو للکارا تھا. اور عمران خان پاکستان میں وہ لیڈر بننے جا رہا تھا جو آلریڈی ہے. بس عمران خان کی رجیم چینج کر دی گئی, غدار فوج کو استعمال کرتے ہوئے, غدار فوج کے سربراہ کو استعمال کرتے ہوئے. عمران خان وہ لیڈر یا وہ رول پلے کرنے جا رہے تھے پاکستان میں جو علی خامنئی ایران میں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے صہیونی طاقتوں کو تکلیف ہے, کیونکہ اس لیڈر نے قوم کو ان کے خلاف متحد کر کے رکھا ہوا ہے. وسائل کی قلت کے باوجود, سینکشنز کے باوجود وہ اسرائیل کو ملیا میٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کے پاس تو فضائی پاور بھی نہیں ہے, ان کی فضائیہ بھی کسی کام کی نہیں ہے, لیکن ان کے میزائلز نے جو تباہی مچائی ہے وہ ان کی ڈٹرمینیشن, ان کی استقامت کا ثبوت دیتی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ جیسے ایران میں ایک قومی لیڈر نے قوم کو یکجا کر کے رکھا ہوا ہے, پاکستان میں بھی ایک قومی لیڈر قوم کو یکجا کر لیتا. عمران خان صرف اسی وجہ سے جیل میں پڑے ہیں. اور اس کی سہولت کاری کرنے کے لیے کس چیز کو استعمال کیا گیا؟ پاکستان کی افواج کو, اس کے سربراہ کو, باجوے کو, اور پھر باجوے کے بعد اس جنرل عاصم خنزیر کو. اپنی ساری توجہ اس خنزیر کے اوپر تنقید کرنے پہ مرکوز رکھیں, جو ادھر ادھر ان کے چمچے کڑچے یا کتے کتورے بھونک رہے ہیں, جیسے وہ 3 لونڈیوں والا شاید ان کے ٹوٹوں کی وجہ سے بلیک میل ہو کے عمران خان پہ بھونک رہا ہے, یا زومانی باتیں کر رہا ہے, طنز کر رہا ہے, یا دوسری طرف ٹک ٹاک پہ ایک چکلا چلانے والا شہباز گل کے اوپر بھونک رہا ہے. ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی ساری توجہ پاکستان کے اصل دشمن کی طرف مرکوز رکھیں, جو جنرل عاصم منیر ہے, جو پاکستان کا, ملک و قوم کا, ملک و ملت کا سودا کر رہا ہے اپنی بقا کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اور تاحیات پاکستان کے اوپر مسلط رہنے کے لیے. پاکستان پائندہ باد. عمران خان زندہ باد.